इसको कहते हैं लोडेड फ्राइज। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से के अंदर डालेंगे बास्केट में। हम इसको फ्राई करेंगे 140 पे। आलू वाली चिप्स, हाँ ये ऐसे लोडेड जो है ये का ब्राउन हो जाए चीज इस तरीके से। आप ये लोडेड फ्राइज जो मैंने आपको तैयार करने का तरीका बताया, ये आपको महीने के लाखों रुपए कमा के देंगी। इस तरीके से आपने लोडेड फ्राइज को खाना है। लोडेड फ्राइज बनाने के लिए हाफ केजी हमने चिकन बोनलेस ले लिया है। इसके टेंडर तैयार कर लेने हैं इस तरीके से। ये देखें, ये इस तरीके से सेंटर में से कर लेंगे। ये देखें आसानी से हो जाएंगे ये इस तरीके से। चिकन को इसलिए हमने इस तरीके से काटा, कटिंग की, ताकि जल्दी टेंडर हो जाए। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। लेमन जूस 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, रेड चिल्ली पाउडर हाफ टी स्पून, लहसुन का पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून, दूध 2 टेबल स्पून, मिल्क जिसे आप कहते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। अच्छा जी, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमने 1 केजी आलू ले लिए। आप कोई भी आलू ले सकते हैं। अगर आपको फ्राइज वाला आलू वाइट नहीं मिल रहा, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने छील के पानी में रख लेने हैं ताकि आलू ब्लैक ना हो। इस तरीके से आपने कटिंग करनी है इस तरीके से। फिर हमने इस तरीके से इसके लंबाई में जिस तरीके से फ्राइज़ मार्केट से मिलते हैं वो बना लेने हैं और हमने इसको पानी में डालते जाना है। अच्छा जी, लोडेड फ्राइज़ के लिए हम 2 सॉसेस तैयार करेंगे। एक सॉस मैं आपको तैयार करने का तरीका बता रहा हूँ। 5 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं मायोनीज़ के, इस तरीके से प्लेन मायोनीज़ है ये। 2 टेबल स्पून गार्लिक टमाटो केचप, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, ये पपरिका पाउडर हाफ टी स्पून। अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छा जी, सॉस नंबर 2 तैयार कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये सॉस तैयार हो रही है कि टिकटों पे आपका माल बिकेगा। किस पे? टिकटों पे। 1 कप चाय वाला हमारे पास यहाँ पे दूध का है, ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट। अच्छे तरीके से कुक करने के बाद ये देख रहे हैं सॉस तैयार हो रही है, कमाल है। अब इसको व्हाइट सॉस भी कह सकते हैं। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। ठीक हो गया, ये शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चेडर स्लाइस चीज़ 4 है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। 4 स्लाइस, ये 1 चेडर चीज़ के, 3 और एक ये टूटा हुआ है। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इसको। अच्छा जी, ये वाली सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है। पहली वाली सॉस भी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस सॉस को ठंडा होने देंगे और फिर 2 बोतलें हैं केचप वाली हमारे पास, इनमें हम शिफ्ट कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से हम लोडेड फ्राइज़ पे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, लोडेड फ्राइज़ का सीक्रेट मसाला जो ऊपर डालते हैं, जो स्टॉल लगाते हैं, इस तरीके से बने हुए काउंटर होते हैं, आप भी कर सकते हैं। पैसे नोट हैं, हालात बेहतर करने। मेरे वाल देखो, एक सीक्रेट मसाला आपको बताने लगा हूँ। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, वाइट पेपर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे एक बाउल में इस तरीके से। पपरिका पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून। ये हमारा मसाला तैयार हो गया जो हम फ्राइज़ के ऊपर डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमने पतीला चढ़ा दिया, खुला पतीला। बाबा जी, फ्राइज़ को आपने बॉयल करना है, बॉयल शॉयल नहीं करना। हमने जब पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, इसका मॉइस्चर निकालने के लिए हमने इसको 4 मिनट तक सिर्फ पानी में रखना है, कवर नहीं करना, ढकना नहीं है। 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को आपने इस टाइम पे बंद कर देना है। जो पोटैटो हैं, आलू हैं, इनको हमने ड्राई करना है। पानी नहीं होना चाहिए, बस ये बात जहन में रहे। ठीक हो गया। किस तरीके से आप काउंटर तैयार करवा के स्टॉल लगा सकते हैं एम्बेसडर किचन से। तमाम डिटेल एम्बेसडर किचन के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। फ्रायर भी एम्बेसडर किचन का है। इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। है छोटी सी सेटिंग करके कार चलाना ले। तवज्जो से देखें भाई, इधर मेरी तरफ, इधर। और ऑयल को गर्म करेंगे 160 पे। अच्छा जी, 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने चिकन को जो है ना मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। बाहर गर्मी है। वाइट हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि हमारी लोडेड फ्राइज में क्रिस्पीपन आए। ये हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। इस तरीके से देखें, ये देखो, ऐसे गल समझ नहीं आई। 12 मिनट में तकरीबन ये कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 160। चिकन हमारा डन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, को क्रिस्पी
गल समझ आ रही है। ये लें जी, पोटैटो हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। इस तरीके से हम इनको उठाएंगे, ये आप देख सकते हैं कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 टेबल स्पून मैदे के, 2 से 3 टेबल स्पून हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर के। अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे, सिंपल वेरी। जैसे छंडक लेना है, छंडक के, ठीक हो गया। इसके अंदर डालेंगे बास्केट में, इस तरीके से 7 से 8 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे 140 पे। फ्राइज़ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं, क्रिस्पी। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पे लटका दें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल नीचे ड्रेन हो जाए। इस तरीके से चिकन को आपने क्या करना है, इस तरीके से उठाना है यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे, ये देखें ऐसे हैं, इस तरीके से कटिंग कर लेनी है छोटी छोटी बाइट में। तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे रेडी कर ली हैं। हॉट प्लेट यहाँ पे आ चुकी हैं, आपका सेटअप लगा हुआ है। कस्टमर को गरम गरम लोडेड फ्राइज़ पहुँचे, वो आपने इस तरीके से हॉट प्लेट लेनी है, उसके अंदर सर्व करनी है। अगर टेक अवे करना है तो वो एलुमिनियम फॉइल के जो बॉक्स मिलते हैं उसके अंदर आप उसको टेक अवे कर सकते हैं। मैं एक आपको तैयार करके दिखा रहा हूँ। नंबर 1 सॉस उठाएँगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू वाली चिप्स, हाँ ये ऐसे सॉस डालेंगे, दूसरे वाली जो हमने तैयार की थी। अच्छा, यहाँ पे हमने ये एक मसाला तैयार किया था, ये डालेंगे इस तरीके से। अब थोड़ी सी फ्राइज़ ऊपर उठ जाएगी इस तरीके से, इसके ऊपर जाएगा चिकन। सुभान अल्लाह, हैं लोडेड जो है ये सॉस। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, आप चेडर मोज़रेला मिक्स करके भी डाल सकते हैं। इस तरीके से, ये इस तरीके से लोडेड फ्राइज़ तैयार हो रहे हैं। गल समझ आ रही है। हम ऑलिव्स का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पेनो पिकल जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। आप जितना पसंद करते हैं उतना रख लें। कुछ लोग शिमला मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग टमाटर का और प्याज का इस्तेमाल करते हैं, हम भी करेंगे। प्याज हल्के हल्के, टमाटर। ये बाबा जी रेडी हो चुकी है, अभी रेडी नहीं हुई, अभी इसने वहाँ जाना है, वो सामने वो देख रहे हो 3 मिनट के लिए। जो स्टैंड है वुड का वो नहीं रखेंगे, ये अवन की जो ट्रे है इसमें रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। जब आपके कस्टमर आएंगे ना और वो कहेंगे हाय 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 मज़े, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बेकिंग ओवन जो है हमारा वो हमने प्री हीट कर लिया, ऊपर और नीचे वाला टेम्परेचर 160 है। 4 मिनट के लिए इसको अंदर छोड़ने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अवन को हम बंद कर देंगे। आप ये देखें, जब इस तरीके से हल्का हल्का ब्राउन हो जाए चीज़, इस तरीके से आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ले आए। ये लोडेड फ्राइज जो मैंने आपको तैयार करने का तरीका बताया, ये आपको महीने के लाखों रुपए कमा के देंगी, और आप मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए फिर दुआएं करेंगे। ये यहाँ पे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से आपने लोडेड फ्राइज को खाना है। ये इस तरीके से हैं। गल समझ आ रही है? थोड़ी जी मेरे वाल वेखो, थोड़े जे एदे वाल वेखो। तो मैं क्या की कहना कि कारोबार करो। जब मेरे भाइयों आप कारोबार करेंगे तो साफ ज़ाहिर है आप पैसे कमाएंगे, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए कमाएंगे स्टॉल लगा के, जिस तरह मैं कमाता था पहले। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआएं कर दिया करें। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कारोबार ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी फैमिली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।